हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। अब एक स्कूल में लेट अस सपोज हम मान के चलते हैं कि 4000 बच्चे हैं। तो ये हमारा पॉपुलेशन डेटा है एक स्कूल का। इसके अंदर 4000 बच्चे हैं। अब मेरा जो टारगेट है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एवरेज हाइट निकालना चाहता हूं। एवरेज हाइट में किसकी निकालना चाहता हूं? इस पॉपुलेशन डेटा की। इसका मतलब ये जो भी स्कूल है XYZ, इस स्कूल में जो भी ये बच्चे पढ़ते हैं, 4000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इनकी एवरेज हाइट क्या है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इन 4000 बच्चों के डेटा को लूंगा और इसको एनालाइज करूंगा और इस बेसिस पे मैं प्रेडिक्शन करूंगा कि ये जो इसकी हाइट है, एवरेज हाइट होगी यहाँ के स्कूल्स के बच्चों की, वो क्या होगी। और यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा को एक्सेस करना बहुत इजी है, क्योंकि ये इन 4000 के बच्चों के डेटा को मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूं। अब हम एक और सिनेरियो समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक डेटा लेता हूं इंडिया का। अब सेम यहां पे भी मुझे सेम टास्क करना है। यहां पे क्या करना है कि मुझे एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहां पे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? बिकॉज यहां पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है और 1.4 बिलियन डेटा को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ये एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, तो मैं इसका एक सैंपल लेता हूं। इसका मैं एक सैंपल ले लूंगा और इस सैंपल को एनालाइज करूंगा। कि इस सैंपल को एनालाइज क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे एवरेज हाइट चाहिए। तो इस सैंपल के डेटा को मैं एनालाइज करूंगा और उसके बाद प्रेडिक्शन किस पे करूंगा? इस पॉपुलेशन डेटा पे प्रेडिक्शन करूंगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि पहले केस में ये हम पॉपुलेशन ले रहे थे, तो ये हम इजीली एक्सेस कर पा रहे थे और हम ये इजीली एनालाइज कर सकते थे। लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं होता। हर केस में हम अपने पॉपुलेशन डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का। और यहां पे पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से हम एक सैंपल निकालते हैं। और ये जो हमारा सैंपल है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, जो हमारा सैंपल है ये है 50 लाख का। अब ये 50 लाख का ये जो सैंपल है, इससे होगा क्या, हम इस पे एनालाइज करेंगे, इस पे एनालिसिस करेंगे और फिर प्रेडिक्शन किस पे करेंगे? इस पे एनालिसिस करने के बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करेंगे इस पॉपुलेशन डेटा पे। नाउ हम ये देखते हैं कि ये जो हम रैंडम सैंपलिंग है, ये कैसे करेंगे। देखो, ये जो सैंपलिंग है ना, एक तो ये रैंडम होनी चाहिए। अब देखते हैं रैंडम क्यों होनी चाहिए। इस वजह से रैंडम होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा हम डेटा सिर्फ केरला से उठा ले, 50 लाख लोग हम, या फिर हम दिल्ली से उठा ले सिर्फ और सिर्फ, तो प्रॉब्लम क्या होगी, पूरा का पूरा इंडिया का डेटा बायस्ड हो जाएगा किस तरफ? दिल्ली की तरफ। यानी वो हमारे इंडिया का डेटा नहीं होगा पूरा, वो होगा दिल्ली का डेटा। इस वजह से रैंडम सैंपलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी हमें रैंडम सैंपलिंग करनी है, या हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे के पूरे इंडिया के डेटा से हर एक स्टेट से कुछ अमाउंट का डेटा उठा सकते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से कुछ अमाउंट का डेटा उठा सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारा डेटा सेट जो होगा वो वेरिएबल होगा बहुत ज्यादा, और वेरिएबिलिटी की वजह से जो हमारा सैंपल होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब हम ये तो हमने एक चीज देख ली कि जो भी हम सैंपलिंग करेंगे वो रैंडम होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये सैंपल जो इस पॉपुलेशन डेटा का परफेक्ट रिप्रेजेंटेबल नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉट रिप्रेजेंटेबल। अगर ये सैंपल अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, ये इस पॉपुलेशन डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। और पॉपुलेशन डेटा को अगर ये रिप्रेजेंट नहीं करता, इसका मतलब एक तरीके से ये एक गार्बेज बन जाएगा। और गार्बेज बन जाएगा तो अगर हम अपने मॉडल को ये गार्बेज देंगे, तो जाहिर सी बात है वो गार्बेज आउट करेगा। यानी कि वो प्रेडिक्शन भी बेकार करेगा, प्रेडिक्शन भी गलत करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है
ये पॉपुलेशन डेटा को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा, और हमने इस पॉपुलेशन डेटा के लिए ही तो ये सैंपल लिया था, इस पे प्रेडिक्शन करने के लिए। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो एक तो ये जो सैंपलिंग होनी चाहिए वो रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी भी एक चीज के लिए। अब इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सैंपल जो होनी चाहिए वो रैंडम होना चाहिए, लेकिन हम फिर से आ जाते हैं कि स्कूल पे। फॉर एग्जांपल ये स्कूल है और इसमें 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। लेट अस सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं। अब यहां पे हम समझते हैं कि अगर मेरे को 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है, एक और सैंपल लेना है 10 स्टूडेंट्स का, और यहां पे हम देखते हैं 70 जो है वो बॉयज हैं और जो 30 हैं वो गर्ल्स हैं। और मैं यहां पे जो सैंपलिंग है इसमें मैं क्या करता हूं, 7 गर्ल्स ले लेता हूं और 3 बॉयज ले लेता हूं। मान के चलते हैं कि ये लोग डिसीजन ले रहे हैं कि कल स्कूल खुलना चाहिए या फिर नहीं खुलना चाहिए बिकॉज ऑफ कोरोना। तो यहां पे ये लोग हैं ये बोलते हैं कि नहीं खुलना चाहिए, नो। लेकिन मेजॉरिटी अगर बोला जाए इस पॉपुलेशन की तो ये बोल रही है यस खुलना चाहिए। तो यहां पे हम इजीली देख सकते हैं कि यहां पे ये जो डिसीजन है ये गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है वो देखते हैं। यहां पे जो मेजॉरिटी है वो बॉयज की है, गर्ल्स की नहीं है। तो यहां पे हमें ये सैंपलिंग में भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो हम रेशियो ले रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट रेशियो। क्यों? क्योंकि ये जो अभी सैंपल है ये बायस्ड है। किसकी तरफ बायस्ड है? गर्ल्स की तरफ बायस्ड है। और ये बायस्ड डेटा हमारा नहीं होना चाहिए गर्ल्स की तरफ। इससे क्या होगा कि यहां पे तो बॉयज है, यानी यहां पे जो डिसीजन ले रहे हैं वो बॉयज ज्यादा ले रहे हैं, और यहां पे जो हमने सैंपल लिया यहां पे गर्ल्स ज्यादा डिसीजन ले रही हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो सैंपल है ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसका मतलब हम जब भी इस सैंपल पे कोई भी एनालिसिस करेंगे तो वो इस पॉपुलेशन पे परफेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा, और जिसकी वजह से अगेन हमारी एक्यूरेसी है वो डिक्रीज होगी। तो यहां पे हमें करना क्या चाहिए? तो यहां पे हम ये कर सकते हैं कि 7 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो। अब इससे क्या होगा, ये जो हमने रेशियो पॉपुलेशन में था वही रेशियो हमने सैंपल में भी मेंटेन रखा है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। करेक्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये करेक्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पॉपुलेशन डेटा को, बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेबल है इस पॉपुलेशन डेटा का। अब ये रैंडम भी होना चाहिए, ये जो डेटा हमने लिया है ये रैंडम भी होना चाहिए साथ के साथ। अगर रैंडम नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्कूल में एक 10 बच्चों का ग्रुप है या 5 बच्चों का ग्रुप है, वो जस्ट 5 बच्चों का एक ग्रुप है, वो क्या बोलता है कि भाई क्लासेस नहीं होनी चाहिए, कल स्कूल बंद रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है बंद रहेगा। ये पूरे उस स्कूल का ओपिनियन नहीं है, सिर्फ इन 5 बच्चों का ओपिनियन है। तो इस वजह से ये रैंडम भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम जस्ट एक ग्रुप से 5 बच्चों को उठा लिया, 6 बच्चों को उठा लिया और वो 10 बच्चों से और उन्हीं से पूछ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैंपलिंग रैंडम होनी चाहिए। तो ये था हमारा सैंपल और पॉपुलेशन के बारे में, और सैंपलिंग हम कैसे करते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं कि पॉपुलेशन मीन क्या होता है। अब ये जो हमारा पॉपुलेशन मीन है इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो म्यू इक्वल्स टू 1/n सिग्मा 1 to n, और उसके बाद होता है हमारा xi। अब यहां पे हम ये देखते हैं ये जो n है ये होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिकली हमारी टोटल कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, या हम इसे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। और ये जो हमारा xi है इसको हम बोलते हैं डेटा पॉइंट्स। ये हमारा डेटा पॉइंट्स है। तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमने पॉपुलेशन डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल हम स्कूल की बात कर रहे थे, 4000 स्टूडेंट्स हैं इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन 4000 स्टूडेंट्स को लेंगे, इनकी हाइट लेंगे, और इनकी हाइट यहां पे अभी n की जगह पे क्या आ जाएगा, 4000। तो हम क्या करेंगे,
इन 4000 बच्चों की हाइट को ऐड करेंगे और उसे 4000 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा पॉपुलेशन मीन निकल के आ जाएगा। अब हम मान के चलते हैं हमें पॉपुलेशन मीन नहीं निकालना, हमें निकालना है सैंपल मीन। तो हम क्या करेंगे, तो ये तो था म्यू, यानी हम पॉपुलेशन मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। लेकिन जब भी बात आती है सैंपल मीन की तो ये नोटेशन चेंज हो जाती है, और ये जस्ट नोटेशंस है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस यूज की जाती हैं। तो यहां पे ये हो जाता है एक्स बार। सैंपल मीन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्स बार की नोटेशन यूज करते हैं, और ये जो हमारा कैपिटल एन था ये स्मॉल एन में चेंज हो जाता है। ये जस्ट नोटेशंस है, इसको हम HI भी बोल सकते हैं, XI भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पे भी ये जो n है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये जो HI है ये डेटा पॉइंट्स ही हैं, तो सब कुछ सेम है। और यहां पे बस हम बात कर रहे हैं किसकी, सैंपल की। यहां पे अब हमारी बात हो रही है सैंपल डेटा की। अब फॉर एग्जांपल हमने कितना लिया था, 50 लाख का सैंपल लिया था। ये 50 लाख का सैंपल हमने किस में से लिया था, इंडिया की पॉपुलेशन में से, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में से 50 लाख का हमने एक सैंपल लिया था। तो यहां पे इस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 लाख। इस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 लाख। तो ये 1 से लेके 50 लाख तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन 50 लाख के सारे पीपल की क्या लेंगे, हाइट लेंगे, उनको ऐड करेंगे और उसे 50 लाख से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इन सारे पर्संस की एज को, नॉट एज, इट्स हाइट। तो सारे पर्संस की हाइट लेंगे और हाइट को हम 50 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक एवरेज हाइट मिल जाएगी किसकी, पूरे के पूरे इंडिया की। ठीक है, अब हम एक और चीज देखते हैं। ये है हमारा पॉपुलेशन डेटा। तो जब भी हम इसमें से एक सैंपल लेते हैं तो इसका अगर हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा एक्स बार, और ये है हमारा क्या, म्यू, यानी कि पॉपुलेशन मीन। तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा किसके, हमारे सैंपल मीन के। यानी सैंपल का जो मीन है वो हमारा कभी भी पॉपुलेशन के मीन से ज्यादा नहीं होगा, और अगर किसी भी केस में ज्यादा होता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो सैंपल है वो इस पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हमेशा इस सैंपल का मीन जो है इससे या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा। अब देखते हैं, हमारी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन थी, स्टार्टिंग में हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 लाख, और हम यहां पे मान के चलते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो एवरेज हाइट है वो है 5.5 फीट। ये पॉपुलेशन की एवरेज हाइट है। तो हमारी 10 लाख हमने कैलकुलेट किया, यहां पे हमें फॉर एग्जांपल मिलती है 5 फीट। ये हमें सैंपल का मीन मिला है। हमने क्या किया, हमने बढ़ा दिया अपने सैंपल को, सैंपल साइज को। तो जैसे हमने 50 लाख किया हमें 5.1 फीट मिलेगी। हम अपने सैंपल के साइज को और इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 1 CR, 1 करोड़। तो यहां पे हमें क्या मिलेगी, 5.2 मिलेगी। हम इसको और इंक्रीज कर देते हैं 5 पे, तो यहां हमें क्या मिलेगी, 5.22, और इंक्रीज कर देते हैं 15 पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 5.3। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे हम अपने सैंपल का साइज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो सैंपल का मीन है वो इस पॉपुलेशन मीन की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब इस पॉपुलेशन मीन की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सैंपल का जो साइज है जितना ज्यादा हो सके हमें उतना ज्यादा साइज रखना चाहिए, क्योंकि वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो इससे यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो सैंपल मीन है वो कभी भी पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा कम होगा, और अगर ज्यादा होता भी है तो इसका मतलब कि वो पॉपुलेशन डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही सैंपल और पॉपुलेशन के बारे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।